ये जो इस वीडियो में दिख रहा है उसका नाम था दीपू चंद्र दास। हाँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। बांग्लादेश में रहने वाले दीपू चंद्र दास एक साधारण से व्यक्ति थे जो अपना घर चलाने के लिए एक साधारण सी फैक्ट्री में काम किया करते थे। इसके साथ ही उनका रिलीजन हिंदू था और सबकी इंडिविजुअल चॉइस पे मानते थे और इसी के चलते उन्होंने एक मंच में कह दिया था कि एक ही भगवान को मानना चाहिए, ऐसा सोचना गलत है, सबको अपने भगवान चुनने की आजादी होना चाहिए। बस इतना ही बोला था, पर शायद इतना ही बोलना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो गई, क्योंकि बांग्लादेश के रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट लोगों को ये बात पसंद नहीं आई और वो लोग झुंड बना के पहुंच गए दीपू चंद्र दास के पास उन्हें सजा देने के लिए। हजारों की इकट्ठी हुई भीड़ ने पहले दीपू चंद्र दास को बहुत पीटा, फिर उनके कपड़े निकाल कर एक एक करके कोई उनके मुंह पे लात मार रहा था, कोई उनके छाती पे लात मार रहा था, कोई उनके छाती पे जोर जोर से नारे गूंज रहे थे और बीतते समय के साथ इंसानियत खामोश हो रही थी। इतना भी काफी नहीं था तो अधमरी हालत पर उन्होंने दीपू चंद्र दास को उनके घर वालों के सामने पेड़ पर लटका कर जिंदा जला दिया। नारे अभी भी गूंज रहे थे और इंसानियत अभी भी मर रही थी और ये मंजर पूरी दुनिया देख रही थी। इस घटना के तुरंत बाद आज के ही दिन एक और हिंदू रिक्शा वाले को मारा गया क्योंकि उसने हाथ में कलावा पहन रखा था और उसे ये बोल के मारा गया कि वो एक रॉ एजेंट है। इन लोगों को आजादी हमने दी, पहचान हमने दी, राष्ट्रगान हमने दिया, इन्हें मुसीबत में दवाइयाँ हमने दी और आज ये हमारी संस्कृति और हमारे लोगों को इतने नफरत कर रहे हैं। हिंदुओं पे इतना अत्याचार औरंगजेब के जमाने पे नहीं हुआ होगा जो आज हो रहा है। एक बार उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने सही बात कही थी। 100 हिंदू परिवारों के बीच में 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। मैं कहता हूँ 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है और यही बात साबित होती नजर आती है। हिंदू औरतों को जबरदस्ती हिजाब पहनने को बोला जा रहा है और मुझे नहीं लगता कि ये सिलसिला रुकने वाला है। और ऐसा नहीं है कि ये चीज बाहर के देशों में बांग्लादेश या पाकिस्तान में ही हो रहा है, गए दिनों में ये चीज खुद हिंदुस्तान में भी हो चुका है जो एक कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था। आज भी बहुत सारे लोग उस चीज को मिथ्या ही बताते हैं और आज के दिन कई सारे लोग इस चीज पर ये बातें कहते हैं कि क्या प्रूफ है, तो सारे हेट फैलाने की बातें हैं। चलो मान लिया उस टाइम पे हम पैदा नहीं हुए थे, लेकिन अभी के टाइम पे हम इस चीज को तो देख पा रहे हैं। अभी के टाइम पे तो हम सबके पास इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया में ये सारी चीजें दिख रही हैं और अभी के टाइम पे माइनॉरिटीज हिंदूज के साथ ये सब क्या हो रहा है ये तो देख पा रहे हो ना तुम सब लोग। और ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे ये सब हो रहा है, ये बहुत पहले से होता आ रहा है, लेकिन दिखाई सिर्फ आज के दिनों में दे रहा है क्योंकि हम सबके पास सोशल मीडिया है। और देखने के बाद भी अगर इस चीज को अनदेखा किया जाए तो क्या असर हो सकता है, तो दीपू चंद्र दास के केस में देखने को मिलता है। और इस टाइम में जब हम अपने घरों में आराम से चैन की नींद सो पा रहे हैं, उसी टाइम में वहाँ उनके साथ जो माइनॉरिटीज में हिंदू कम्युनिटी है पाकिस्तान और बांग्लादेश में, उनके साथ क्या हो रहा है। और ये चीजें यकीन के साथ नहीं कही जा सकती कि उनके साथ जो चीजें हो रही है वो कल के दिन हमारे साथ नहीं हो सकती, जिस चीज का जीता जागता उदाहरण कश्मीरी पंडितों के साथ देखा जा चुका है। बांग्लादेश में अभी चुनाव है, इसीलिए हर नेता लगा पड़ा है खुद को एक्सट्रीमिस्ट दिखाने के लिए। पूरी दुनिया इस घटना को इग्नोर करना चाहती है क्योंकि ये बांग्लादेश जैसे देश में हिंदुओं के खिलाफ हुआ है। भले ही इस चीज को लेकर ऊपरले स्तर तक कोई आवाज ना उठी हो, कोई टिप्पणियां ना की गई हो, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कई सारी जगहों पर मास प्रोटेस्ट देखने को मिला। इंडिया और नेपाल के कई सारी जगहों पे हिंदुओं के द्वारा इस चीज का विरोध प्रदर्शन करते हुए देखा गया। सरकार को बोल रहे हैं हम लोग को ज्यादा नहीं, 1 वीक का टाइम दो, जितना यहाँ बांग्लादेशी है पूरा कदर देगा, टाइम नहीं लगेगा यहाँ हटाने के लिए। और इन बांग्लादेशी मूर्खों को इतनी सी बात समझ में नहीं आती है, अगर भारत इनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना बंद कर दे तो इनके खाने के लाले पड़ जाए और इसके साथ साथ ही पाकिस्तान की तरह इनकी वाटर सप्लाई काट दी जाए तो इनको पीने के लिए पानी भी नसीब ना हो। रात पानी के लिए परेशान, सर में दर्द हो गया है, ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई, मैं अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे। अभी के टाइम में बांग्लादेश में तो ये देखने को मिला है कि कई माइनॉरिटीज हिंदू फैमिलीज को उनको उनके घरों से घसीट के मारा जा रहा है और इस चीज में औरतें और बच्चों को भी शामिल किया गया है। अभी तो सुनने में आया है कि एक 7 साल की बच्ची को भी इन लोगों ने जिंदा जला दिया। और इस नफरत के बीच एक और खबर आई कि न सिर्फ दीपू को मारा पीट कर, दीपू दास के अलावा 3 बच्चियों को बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने जिंदा जला दिया है। बताया जा रहा है एक नेता के घर में आग लगाई, 3 बच्चियों को भी
जिंदा जला दिया है। और अभी के टाइम पे बांग्लादेश में हालात ये है कि कई सारी हिंदू महिलाओं को जलील किया जा रहा है, उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उनको हैरेस किया जा रहा है। हिंदू महिलाओं को घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। किस लेवल की हेट फैलाई जा रही है हिंदुओं के खिलाफ, और इस चीज के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। और वहाँ पे इतना कुछ हो गया, लेकिन यहाँ पे लगे पड़े धुरंधर के पीछे कि धुरंधर एंटी पाकिस्तानी मूवी है, वो प्रोपेगेंडा मूवी है। कि भले ही प्रोपेगेंडा है लेकिन है तो प्रोपेगेंडा ही। तुम होशियार रहो, अगर इंडिया की एक मुसलमान पर जुल्म हुआ, कत्ल हुआ, मस्जिद तोड़ने गया, तो हम बांग्लादेश से हमारे बॉर्डर को तोड़कर इंडिया की हिंदू को करने की तैयार हो जाओगा। अभी जो है बांग्लादेशी बेवकूफ है जो हिंदुओं के ऊपर इतना गुस्सा लेके बैठे हुए हैं, वो ये बात कैसे भूल सकते हैं कि 1971 में पाकिस्तान जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, जो कि ये अपने भाई मानते हैं, वो लोग इन लोगों के ऊपर जो जुल्म कर रहे थे, इन लोगों को मार रहे थे, पीट रहे थे, घसीट रहे थे, इन लोगों की इज्जतें लूट रहे थे। उस टाइम पे एक हिंदू मेजोरिटी वाला कंट्री इंडिया ने इन लोगों की सहायता की थी पाकिस्तान से फ्रीडम पाने के लिए, पाकिस्तान के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए। एक सच्चे दोस्त, एक सच्चे पड़ोसी देश होने के नाते इन लोगों की सहायता की थी अपने पैरों में खड़े होने के लिए। और उन्हीं हिंदुओं ने जिन्होंने इनको आजादी दिलाई, जिन्होंने इनको खुद के पैरों में खड़ा होना सिखाया, आज ये उन्हीं हिंदुओं के खिलाफ ऐसे मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, उन्हीं हिंदुओं के खिलाफ ये जहर उगल रहे हैं। भले ही ये जिहादी देश के बाहर रहे या देश के अंदर रहे, ये देश और देशवासियों के लिए खतरा है। आपने कई सारे इंटरव्यूज और वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे ये लोग भारत माता की जय कहने के लिए इनकार कर देते हैं, और उसी टाइम पे ये पैलेस्टीन जिंदाबाद कहने के लिए पीछे नहीं हटते। क्या आप कैमरा में देख के वंदे मातरम बोल सकते हैं? ओ ऐसा बात है तो हम नहीं बोलेंगे। क्या आप कैमरा में देख के वंदे मातरम बोल सकते हैं? नहीं। क्या हम रीजन जान सकते हैं? स्पेशली मैं उन लोगों की बातें करना चाहता हूँ जो बॉलीवुड में हीरो बने फिरते हैं। वो लोग जो यहाँ से कई सैकड़ों मील दूर पैलेस्टीन के बारे में बात करते हैं, जो ऑल आइज ऑन रफा के बारे में ट्वीट करते हैं, वो अपने बगल में हो रहे हिंदू भाइयों के अत्याचार के बारे में अभी तक एक शब्द नहीं बोले हैं उन लोगों ने। हिंदू अगर टारगेट है तो सब चुप है, आमिर खान चुप है, मदनी चुप है, ओवैसी चुप है, बॉलीवुड गैंग चुप है, टुकड़े टुकड़े लॉबी चुप है, खान मार्केट गैंग चुप है, कांग्रेस पार्टी चुप है, क्योंकि हिंदुओं के लिए बोलने वाले ज्यादा लोग नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि हमारी देश, हमारी सरकार इनके लिए बोले, खुलकर कहे कि बांग्लादेश में जो हुआ इसके बाद हम बॉर्डर खोल रहे हैं सिर्फ हिंदुओं के लिए। वी वेलकम हिंदूज फ्रॉम बांग्लादेश, और बाहर कर दीजिए जितने बांग्लादेशी इधर मुस्लिम इन्फिल्ट्रेटर रहे, पकड़ पकड़ के इनको बाहर कीजिए, क्योंकि उनकी जान खतरे में नहीं है बांग्लादेश में। और जब बात ऑल आइज ऑन हिंदू की आती है, ये लोग चुप बैठ जाते हैं। इन्हीं लोगों को तुम लोग सर पे चढ़ा के रखते हो। और आखिर में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हम सब लोगों को इस चीज के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, हम सब लोगों को इस चीज के ऊपर जागरूक होने की जरूरत है। और अभी जरूरत है तो हिंदुओं को एक होने की। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि और हिंदू भाइयों तक इस वीडियो को पहुंचाई जा सके, इस चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाई जा सके। और इसके साथ ही वीडियो को यही खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल आइज ऑन हिंदू।